अक्षय बोला मेरे को कभी चुड़ाएगा करके बोला, तो मेरे को ऐसा ऐसा बोला उसने, मेरे को भी खाने के लिए पैसा भेजो बोला। और 1 घंटे में उसको मार दिया तुम लोग। इतना अच्छे से बोला, बच्चे ने हंसा और 1 घंटे में उसने फायरिंग किया करके तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसको फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस की कहानी तो आपको याद ही होगी। किस तरीके से 2 छोटी बच्चियों ने एक सफाई कर्मचारी पर यह आरोप लगाया कि उसने उसके साथ गंदी हरकत की थी, जिसके बाद रेलवे स्टेशन से लेकर हर एक जगह पर भारी भीड़, आक्रोशित भीड़ पुलिस पर बरसती हुई नजर आई थी। हालांकि इस दौरान महाराष्ट्र के कई मंत्रियों को सड़क पर उतरना पड़ा, नेताओं को सड़क पर उतरना पड़ा और उसके बाद लोगों को समझाना पड़ा। लेकिन उसी बदलापुर केस का आरोपी अक्षय शिंदे, जिसकी गोली लगने से मौत हो गई है। अक्षय शिंदे बदलापुर के एक स्कूल में सफाई कर्मचारी था, जिस पर स्कूल की नाबालिग लड़कियों के साथ रेप का आरोप था और तब से वो जेल में था। लेकिन सोमवार को जब पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए जेल से थाने लेकर जा रही थी, तभी शाम को करीब 6:30 बजे मुंब्रा बाईपास के पास आरोपी अक्षय शिंदे ने एक पुलिसकर्मी नीलेश मोरे की सर्विस रिवॉल्वर उसकी पॉकेट से खींच ली। इसके बाद आरोपी ने पुलिस वालों पर 3 गोलियां चलाईं। एक गोली पुलिसकर्मी के पैर में लगी। पुलिस के मुताबिक 2 गोलियां मिस फायर हो गईं। गोली लगने के बाद भी पुलिसकर्मी ने आरोपी पर हमला करके उसे घायल कर दिया और बाद में उसकी मौत हो गई। तो महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण करने वाला हैवान अक्षय शिंदे सोमवार को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सोमवार को जब पुलिस उससे पूछताछ के लिए तालुजा जेल से बदलापुर लेकर जा रही थी, तभी उसने पुलिस अधिकारी की पिस्टल स्नैच की और फायरिंग करने लगा। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर की जवाबी कार्रवाई में अक्षय शिंदे मारा गया। पुलिस सूत्र कहते हैं वैन में कम जगह होने की वजह से पुलिस की जवाबी कार्रवाई की गोली शिंदे के चेहरे पर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब आरोपी ने एपीआई की पिस्टल से गोलियां चलानी शुरू की तो उसकी फायरिंग में एपीआई मोरे घायल हो गए। वो आरोपी के साथ वैन में पीछे बैठे थे। गाड़ी में आगे ड्राइवर की सीट के पास पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे थे। जैसे ही उन्होंने फायरिंग की आवाज सुनी, अपनी टीम को बचाने के लिए और सेल्फ डिफेंस में अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और अक्षय शिंदे पर फायर कर दिया। गाड़ी में जगह कम थी, इसलिए बुलेट सीधे अक्षय शिंदे के चेहरे पर लगी। इस वजह से अक्षय की मौत हो गई। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की गोली लगने से हुई मौत के मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एनकाउंटर के बाद बदलापुर रेलवे स्टेशन पर शिवसेना नेता ने मिठाई बांटी। आरोपी के मारे जाने के बाद शिवसेना के कई नेता बदलापुर स्टेशन पर पोस्टर बैनर लेकर आए। उन्होंने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। दरअसल बदलापुर स्टेशन वही जगह है जहां नाबालिग से रेप के बाद हजारों की संख्या में लोग जुटे आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे थे। आरोपी अक्षय शिंदे की मां का बयान तो कुछ और ही है। मां और चाचा ने इस घटना को साजिश कहा है और न्याय की मांग की है। अक्षय शिंदे की मां है अलका शिंदे, जिन्होंने कहा है कि पुलिस ने किसी और को बचाने के लिए उनके बेटे का एनकाउंटर किया है। उन्होंने कहा है कि उनको पुलिस के अलावा स्कूल प्रशासन पर शक है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सोमवार को जब वो अपने बेटे अक्षय से मिली तो उसने बताया था कि पुलिस वालों ने उसे बहुत पीटा है। तो जरा अलका शिंदे, अक्षय शिंदे की मां का वो बयान सुन लीजिए, जिसमें वो पूरी कहानी अपने जुबान से बता रही है। अक्षय बोला मेरे को कभी चुड़ाएगा करके बोला। मैं बोला भाई 1 महीने के बाद चुड़ाएगा। मैं उसको बोला कैसे है तू? उसने बोला अच्छा है। मैं बोला खाना भी नहीं मिलता है? तो वो बोला मिलता है करके। तो मेरे को बोला मम्मी इधर सब लोग खाता पीता है, मेरे को नहीं, मेरे को भी होटल में कुछ खाने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता है होटल में। तो मेरे को ऐसा ऐसा बोला उसने, मेरे को भी खाने के लिए पैसा भेजो। मैं बोला बाबा मेरे पास वो पैसा भेजो, पुलिस वालों को लेता नहीं पैसा। तो वो नंबर दिया तो कैदी था, उसके साथ में बुढ़ा था, नंबर दिया। उसके बाद मैं बोला ये समोर क्या बोलते पोस्टमैन, उसमें फिर उसको बोले बाबा 1 महीने के बाद छोड़ेगा। उसका पेपर था इतना बड़ा, उसमें क्या क्या लिखा था मेरे को बोल रहा है लड़का कि पढ़ के मैं बोला मेरे को पढ़ने को नहीं आता।
कोण टाकलं आमचं पोराला? पढ़ने को नहीं आता बोला। उसने आशा मेरे को ऐसा भी दिया उसने, काय ते पर्सन देते? मेरे को पट्टी भी दिया मेरा बच्चे पोलीस और 1 घंटे में उसको मार दिया तुम लोग। हाँ? काय करतील ती? शाळेचा इतना कोर्टात अच्छे से बोला कोर्टात बच्चे ने करा. आशा और 1 घंटे में उसने फायरिंग किया करके कुछ भी बताएगा तुम लोग, पोलीसवर हाँ? भरोसा नाही माझा. कुछ भी बताएगा वो बच्चा, मला करून टाकतील. मी हाँ? त्याला बोलतो मेळ्यासमोर. वही बच्चा मिला था उन लोग को। क्या लगता है किसने फंसाया था अक्षय को? क्या लगता है किसकी जाति सोच सकती है? स्कूल में बस काम पे गया था, उसके बाद ही उन लोग क्या बोले, क्या चालू था क्या नहीं। वो बच्चे ने बोला मेरा रिपोर्ट भी निकाला मम्मी, कोण आंदोलनामध्ये पूरा प्रवास केला शरीर का त्याला. रिपोर्ट भी तो निकाला। पर्सन आम्ही कोण दाखवलं नाही. रिपोर्ट आज निकाल नहीं रहा तो तुम उधर दाखिल करना मांगते है ना, ताकि माझा आस होता. हाँ, कोर्ट में दाखिल करना मांगते है ना, दिखाना मांगता है ना। बस हाँ बाबा बच्चे ने किया है क्या नहीं करके, गुन्हा नाही केला हाँ? म्हणून. तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसको फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए। ते नाही बायकाने काय केलं का कुछ तुमचं? जीने का नहीं है हम लोग को, मरने का है। मी काय म्हणतोय त्याच्यावर गुन्हा झालाय ते तुम्ही सिद्ध करा. हम लोग को मरने का है, बस वो बच्चे को उसका न्याय उसको दिला दो बस। अक्षय की बॉडी अभी अंदर है, आप क्या बॉडी लेंगे क्या? अभी वो बच्चे के न्याय को क्या करने के आप लोग, क्या मांग क्या रहेगी? पहिल्या बायको होते ना बच्चे को उन लोग मार दिया ना, जिसने उसने मारा है ना उसको भी सजा दो। वो न्याय चाहिए बच्चे को। तो चलिए अब इस पूरे किस्से की टाइमलाइन समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। 12 अगस्त से 23 सितंबर तक क्या हुआ, यानी इस पूरे 1 महीने से कम के अंतराल में क्या क्या हुआ है ये जरा समझिएगा। यही बदलापुर केस की पूरी कहानी आपको समझा देगा। 12 अगस्त से इस केस की शुरुआत करते हैं। 12 अगस्त बदलापुर के आदर्श स्कूल में 2 बच्चियों का यौन शोषण जिसकी खबर आती है। 13 अगस्त स्कूल के अंदर हुई यौन शोषण की घटना के बाद स्कूल जाने से बच्चियां डरने लगी। 14 अगस्त एक बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में दर्द होने की शिकायत की, फिर दोनों बच्चियों के माता पिता इन्हें डॉक्टर के पास ले गए। 16 अगस्त देर रात दोनों बच्चियों के पेरेंट्स शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। 17 अगस्त सुबह जिला महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी के हस्तक्षेप पर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आदर्श नगर स्कूल में काम करने वाले आरोपी स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। 19 अगस्त स्कूल प्रशासन सक्रिय हुआ, कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया। क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को भी बर्खास्त किया गया। सफाई कर्मियों को मुहैया कराने वाली एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया और सभी अभिभावकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी गई। 20 अगस्त घटना के बाद लोगों में आक्रोश दिखा। गुस्साई भीड़ ने स्कूल में तोड़फोड़ के साथ ही बदलापुर रेलवे स्टेशन ब्लॉक कर दिया। हिंसा के आरोप में पुलिस ने 72 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया गया। अब बात करते हैं 21 अगस्त की घटना को लेकर विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र बंद बुलाया, जिसका उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने समर्थन किया। 22 अगस्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। इसे गंभीर मामला कहा कि बच्चों के लिए स्कूल सुरक्षित नहीं है तो बच्चे जाएं कहां। 26 अगस्त विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल, एक टीचर, प्रबंधन के सदस्यों को घटना की जानकारी न देने को लेकर सह आरोपी बनाया गया। 22 सितंबर विशेष जांच दल एसआईटी ने जांच पूरी की। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के सामने चार्जशीट पेश हुई। एसआईटी ने कहा कि आरोपी स्वीपर अक्षय शिंदे के खिलाफ मजबूत मामला तैयार कर लिया है। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के 2 सदस्यों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट न करने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया गया। 23 सितंबर स्कूल में सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाला अक्षय शिंदे, जिसको उसकी पूर्व पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए एक अन्य मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को जब तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था, तभी उसने पुलिस कर्मियों में से किसी एक की रिवॉल्वर छीनी, गोली चला दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें वो घायल हो गया। घटना के बाद उसे कालवा स्थित एक अस्पताल ले जाया गया, जहां चोट के चलते उसने दम तोड़ दिया। आरोपी अक्षय शिंदे की मां और चाचा ने इस घटना को मुठभेड़ बताया है और न्याय की मांग की है। अब इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ था, यानी बदलापुर रेप केस का खुलासा कैसे हुआ? दरअसल 14 अगस्त को बदलापुर में एक बच्ची ने अपने माता पिता से प्राइवेट पार्ट में दर्द होने की शिकायत की। बच्ची से पूछताछ करने पर पता चला उसके स्कूल में काम करने वाला 23 साल का एक सफाई कर्मी, जिसने उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया था। इसके बाद लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी की क्लास में पढ़ने वाली दूसरी बच्ची के माता पिता से कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि उनकी बच्ची भी कुछ दिनों से स्कूल जाने से डर रही थी। इसके बाद दोनों बच्चियों को मेडिकल टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां पता चला दोनों के साथ बदसलूकी हुई है।
दोनों बच्चों के माता पिता ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय उन्हें कई घंटों तक बाहर बिठाया। आश्वस्त किया गया कि घटना की जांच हो रही है, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले में जिला महिला और बाल कल्याण अधिकारी के हस्तक्षेप पर अगली सुबह पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया। इस घटना को लेकर पूरा महाराष्ट्र नाराज था। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस घटना को लेकर राज्य में हिंसात्मक स्थिति दिखी। इसे देखते हुए 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जिस पे ये आरोप लगा था, यानी जो मेन अक्यूज था, उसका एनकाउंटर हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।